कहता है वोटर का कारवां। अब पहुंचा है सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की आष्टा विधानसभा में। कि जातिगत व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ का विधायक वही जाति तय करती है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ की समस्याएं और सहूलियतें भी वोटर का मिजाज तय करती हैं। यहाँ की सियासत किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। किसान जिसे चाहें उसे विधायक बना दें और जिसे चाहें उसे कुर्सी से उतार दें। तो हम इस वक्त आए हैं आष्टा की मंडी में। जरा एक तस्वीर आपको इस तरफ की दिखा देते हैं। किसान खुश है? खुशी नहीं हैं? दुखी है, बहुत परेशान है। क्या दिक्कत है? पैसे नहीं मिली है टाइम से। वो यहाँ की जगह कितना दे रहे हैं? 10,000 नगद कर दी? कितना नगद दे रहे हैं? सभी टोटल नगद कर दिया और बाकी सब खाता में डाले। 10,000 से ज्यादा नहीं थे। अभी आओ तो पहला बेचने 10,000 से ज्यादा नहीं दे रहे। ये बड़ी दिक्कत है। एक और बड़ी योजना है भावांतर, उसके बारे में किसान बताएंगे कि भाव का अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? ठीक है। आष्टा विधानसभा में लगती है आपकी विधायक है रंजीत जी। क्या मूड बन रहा है इस बार गाँव में आपका? कागा मोड़ बदला सरकार बदलेंगे? क्यों? सोयाबीन के दाम नहीं मिलेगा। 3,000 पूरी है सोयाबीन। अब किसान ने रोक कर आ गया सोयाबीन। भावांतर में तो 2400-2500 बेचा ना, आज से 2500-3300 दी रहा है। किसान के किसान का सोयाबीन ने फसल दाम दी रहा है, कहीं मतलब ना दाम। अच्छा, और किसानों को और ढूंढ के लाते। कहाँ से आए भैया आप यहाँ? हाँ ठीक है। वहाँ पे माहौल क्या बन रहा है इस बार? सरकार बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं? बदलेगा सरकार। बदलेंगे? कांग्रेस खिलाएंगे? कांग्रेस खिलाएंगे? कांग्रेस लाएंगे। क्या भैया क्या मिल रहा है फसल का दाम? कुछ फसल का दाम मिल रहा है? हाँ मिल रही है। नहीं मिल रहा? कम मिल रहा है। नहीं है? कम मिल रहा है। कम मिल रहा है? हाँ। तो भावांतर में फिर लाभ मिलेगा, बाद में मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा? ऐसा मालूम हमको भावांतर मिलेगा या नहीं मिले। भरोसा नहीं सरकार पर भरोसा कहाँ है? ऐसा है क्या? भरोसा नहीं सरकार? 3,034 का भाव बनता था। 3300 का। हाँ 400 रुपये खाते में डाले। 2200 हुई पड़ेगा। 28 ही तो पड़े। 28 पड़े, पहले 34 मिल रहे थे। पहले 34 भाव 3400 बांधा था भाव उन्होंने। तो नाराजगी क्या है सरकार से? फिर नाराजगी है आप लोगों की? हैं? भाव हार नहीं रहा मंडी में। फसल घर पड़ी है सब। ये असल हकीकत है। और किसान कुछ बता रहा है कि फसल के भाव पहले ज़्यादा थे, अब भावांतर आया। कितने बिक रही भैया? क्या लाए? सोयाबीन है ये। क्या भाव बिक रही है यहाँ पे? पता नहीं आज ही है। 3600 मिल रहा है। 3500-3600 ठीक। 3500-3600 ये तो ठीक रेट है। फिर और चाहिए? ऊपर जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। जैसा माल वैसा बिकना चाहिए। कम दिख रहा है। अच्छा, क्या रेट जिस तरह से मिल रहा है मंडी में उसको लेके नाराजगी है और यही बहुत हद तक तय करता है जनता का मूड भी। घर पे पैसा होगा। क्या दादा क्या चल रहा है सोयाबीन का रेट? यार देख लो क्या रेट चल रहा है? अरे ये बता है कहीं 3500। हाँ 3580 और कहीं लास्ट भाव 3500-3400। हाँ ठीक। 3600 जैसा माल वैसा रेट। तो ये बताओ जनता का मूड बन रहा है कैसा? सरकार से खुश है नाराज है क्या है? खुश है यार। देखो रेट ही। और वो बीजेपी सरकार वाले तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सब कुछ कर दिया, भावांतर भी दे रहे हैं। तो भावांतर दे रहे हैं जिसमें क्या है? किसान को समझ आ रहा है क्या है भावांतर? आ रहा है समझ में? हैं? आ रहा है समझ में? परेशान कर रहे हैं। बहुत परेशान। पैसा देनी दवा कहाँ से ले जाए? नगद नहीं मिल रहा किसानों को। ये मुश्किल है किसानों की और ये मंडी में आके ही आपको पता चलेगा। हमारे साथ विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं और साथ साथ सत्ता पक्ष के भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। विधायक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और क्या बेहतर हो सकता है जो इन सालों में होना चाहिए था, संभवतः नहीं हुआ या फिर हुआ है। दोनों बातें हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं इधर से। यहाँ की क्या मुश्किलें हैं और क्या मुद्दे लेकर आप लोग जाने वाले हैं 2018 में?
सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं। और मुश्किलें की बात अगर जहां तक है तो अनंत मुश्किलें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ बुधनी, रेहटी, नसरुल्लागंज को ही जिला मानते हैं। आष्टा को नहीं मानते। एक बात, आष्टा महरूम है, सीहोर महरूम है, इछावर महरूम है। जिले में शायद उनके नक्शे में ये तहसीलें जो है सीहोर जिले में नहीं आती। यहाँ आष्टा नगर में चिकित्सा सुविधाएं पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सिद्दीकगंज को ले लें, जावर को ले लें, आष्टा को ले लें, चिकित्सा सुविधाओं के नाम पे अस्पताल का भवन बहुत अच्छा है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, स्टाफ की कमी है। सोनोग्राफी मशीन आई लेकिन आज तक एक सोनोग्राफी नहीं हुई। तो खाली जवाब देता हूँ कि सहूलियतें ये कब आएंगी? डॉक्टर्स नहीं हैं, मशीनें काम नहीं कर रही, इसके बारे में क्या जवाब है? हॉस्पिटल बना है और उसकी व्यवस्था भी धीरे धीरे हो रही है और मशीनें भी है और सब तरह की अच्छी व्यवस्था डॉक्टर से भी है, लेडी डॉक्टर से भी है और सब व्यवस्था ऐसे ठीक चल रही है। अब नया नया है हॉस्पिटल, इसलिए या ओपीडी ये मतलब जैसी है इस तरह की व्यवस्था सब जम रही है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और क्या मुश्किलें हैं यहाँ की? मुश्किलें यहाँ की ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी तो कितना विकास किया है इसका आप अंदाज लगाइए। किसान का सोयाबीन 4,500 रुपये क्विंटल बिकता था, पिछले साल 1,800 रुपये बिका है। इसी तरह से हॉस्पिटल का आप रिकॉर्ड उठा दीजिए, 15 साल में सीहोर जिले में डॉक्टर कम हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आष्टा के हॉस्पिटल का साल भर से पहले उद्घाटन कर दिया। सीहोर में सीयूएच का तो उनको उद्घाटन करने की पड़ी हुई है, ना व्यवस्थाएं देते ना सुविधाएं देते। किसान परेशान है, युवा परेशान है। एक तो बात और देखिए कि ये कहते हैं कि हम किसान और युवाओं की सरकार है। मुख्यमंत्री ने योजना चलाई, लोन कितने लोगों को मिला इससे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 10 लाख रुपए का लोन एक युवा को देते हैं, उसमें 15% सब्सिडी देते हैं और बाहर से जो उद्योगपति मित्र उनके आते हैं उनको 10 करोड़ का लोन देते हैं तो उसमें 40% सब्सिडी देते हैं। ये ज़बरदस्त अंतर है, ये ज़बरदस्त अंतर है, इसको कैसे दूर करेंगे? देश और प्रदेश में उद्योग भी जरूरी है, खेती भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना देकर के सब किसानों को लाभ दिया है। 3100 करोड़ का लाभ दिया है। कांग्रेस ने कभी 1 पैसे का लाभ नहीं दिया। उस समय 18% ब्याज था। रेट तो डाउन हो गए, 4,000 2,000 में। मांग और पूर्ति पर रेट निर्भर करते हैं। विश्व बाजार में जो मांग होती है उसका भाव आते ही मांग ज्यादा बढ़ गई क्या? भावांतर तो इसलिए दिया गया कि जो किसानों की जो माल आ जाता मंडी में एक साथ, तो स्वतः उसकी पूर्ति हो जाती तो भाव कम हो जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने भावांतर देकर के उनको 1,000 रुपये और 2,000 रुपये की सब्सिडी दी है ताकि किसान को भाव कम ना मिले। किसान को अनाज कम पैदा करना चाहिए। इनका जो भाव है उससे ये लगता है किसान को कम पैदा करना चाहिए, ताकि किसान को अगर अनाज ज़्यादा पैदा करेगा तो आर्थिक स्थिति ठीक होगी उसकी। माननीय मंडी अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि भाव ज़्यादा आ जाता है तो भाव कम हो जाता है, तो इसका मतलब किसान को पैदा कम करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी जब बिजली नहीं मिलती थी, आज पर्याप्त बिजली मिल रही है, उसके कारण उत्पादन बढ़ा है। ये महत्वपूर्ण बात है और विकास में महत्वपूर्ण पहिया किसान होता है जिसने उत्पादन बढ़ाया। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी नगर के बारे में कहा, नगर में इतनी सुविधा है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने दी है जो कि कांग्रेस सोच नहीं सकती। उसका कारण है कि यहाँ परिषद कांग्रेस के होने के बाद नगर पालिका में मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 करोड़ की पाइपलाइन, 3,000 करोड़ की पार्वती लिंक परियोजना, मंडी जो कि आज 100 एकड़ जमीन की मंडी नगर में दी है। मंडी मतलब आज की स्थिति में विकास इतना करा है जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आज हमारी सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, शायद 60 साल में कांग्रेस ने नहीं सोचा था। इतने अच्छे अच्छे काम करी है कि गरीबों को सामने आने से एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस में वोट देना है या बीजेपी में वोट देना है। आष्टा विधानसभा वैसे ग्रामीण विधानसभा है। आप ग्रामीण में जाकर पंचायत सचिव से बात करिए, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पर पैसा लैब से होता था, काम नहीं होता था उनसे, इतना खर्च नहीं होता था, इतना लैब से होता था। और आज देख लीजिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठे और वो धंधे पानी की सोच रहे हैं कि कुछ धंधा पानी करना पड़ेगा जब हमारा घर चलेगा। ये कंडीशन है कांग्रेस की, नहीं बीजेपी के टाइम में। हाँ, कांग्रेस के टाइम में तो लैब जी। मुख्यमंत्री जी के 15 साल के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के 15 साल के कार्यकाल में आष्टा विधानसभा में जल का एक भी स्रोत नहीं बनाया गया है, जिससे जल की समस्या है। ना शहरी क्षेत्र को पानी मिल रहा, ना किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, कोई पानी नहीं मिल रहा। 40 गांव की समस्या। क्या यहाँ का मसला है, क्या उठा रहे हैं इस बार? ये घोषणा वीर मुख्यमंत्री है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक जी सबसे ज़्यादा हर चीज़ में कमीशन लेते हैं।
इवन मैं ये कहना चाहूँगा गौशाला होती है, गौशाला, वहाँ के टैंकरों में कमीशन होता है। कमीशनबाजी कर रहे हैं। यस, एक मिनट, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि कमीशनबाजी चल रही है, हर बात में कमीशन मांगा जाता है। अब वो तो ये उनका मत है जो कहने का है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इतना विकास हुआ है और जो विकास हुआ है अब कोई बाकी रहा नहीं है। इतना विकास हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये 15 साल में इस मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने की पूरी युक्ति की है और आज उसका पूरा पैमाना आष्टा को देख लीजिए। हर गांव को स्मार्ट सिटी जैसा बना दिया, हर गांव को स्मार्ट सिटी जैसा बना दिया। ये बता रहे हैं हर गांव को स्मार्ट बना रहे हैं, बन रहा है गांव। मेरा ये कहना है आष्टा विधानसभा में इस नगर को तो पूरे कांग्रेसी लोगों ने 20 साल में लूट खाया और जो विधानसभा का पूरा क्षेत्र है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट खाया। किसी भी क्षेत्र में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। किसी भी ऑफिस में आप जाओ पैसा देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन है उसमें 5 साल में आज तक एक सुनवाई नहीं हुई है। सीएम की हेल्पलाइन में 5 साल में एक क्या बदल रहे हैं सरकार? कारण कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बदल रहे हैं क्या? पैसा दो तो सब सुन लेंगे और पैसा नहीं दो तो कोई नहीं सुनने वाला है। कांग्रेस में भी है क्या? पूरे लोग भ्रष्ट हैं, कांग्रेस में भी है? कांग्रेस में भी यही है। 20 साल में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे निम्न स्तर की नगर पालिका आष्टा नगर पालिका पूरे 20 साल में। ऐसी दिक्कत है। क्या क्या समस्या है यहाँ की, कोई बताएगा? पानी की समस्या है, जो रामपुरा डैम से पानी आने का है उससे तकलीफ होती है अपने शहर को। बड़े बड़े कोठी मिलती है और गरीब लोग को नहीं मिलती है कोठी मकान बनाने के लिए। आपको नहीं मिली? नहीं मिली। शिकायत की क्या? आवेदन दिया? शिकायत नहीं करी, आवेदन लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं मिली आपको? क्या पता, लेन देन चलता है कुटी में भी और नहीं तो क्या। आप लोगों को 50,000 रुपए दो और चालू काम। कुटी मिली पक्के मकानों को कुटी मिल चुकी है और कच्चे मकान को कुटी पता नहीं है। नहीं मिले आज तक किसी और बाट में गंज में ऐसे होया जिसको कुटी मिल गई, पक्का मकान वालों को कुटी मिल रही, गरीब को नहीं मिल रही। पक्के मकान वाले को कुटी मिली, हमको नहीं मिली। क्या कुटी मिली? कुटी को नहीं मिली सर, कच्चा मकान है, ना तो नल है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। मुश्किल है। जवाब तो हमको लेना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कुटी उनको मिल रही है जिनके पक्के मकान है, गरीब लोगों को नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है सर, ये जो भी योजना है प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा है। कुटी की जहाँ तक बात है 2011 की जनसंख्या के आधार पर कुटी दी है और आज पहली बार ऐसा आया है समय कि 2022 तक एक भी ऐसा देश में व्यक्ति नहीं बचेगा। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहीं घोटाला हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे रेत का हुआ। आदरणीय विधायक महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जलाशय के लिए किसान भाइयों के लिए इन्हें कौन सा बड़ा तालाब खुदवा दिया? 364 गांव इस विधानसभा के लिए है। प्रधानमंत्री के लिए नगर पालिका अध्यक्ष कार्य। मेरा ये निवेदन है, शासन आप बात कर रहे हैं नगर और ग्रामीण क्षेत्र की, शासन भरपूर पैसा दे रहा है, करोड़ों रुपए का पैसा दे रहा है शासन। नगर पालिका में प्रधानमंत्री ने 650 से ज्यादा मकान बनाए, नगरीय क्षेत्र में किराए के मकान बन रहे हैं। ये बात कर रहे हैं नगर गरीब आदमी का झूठ बोल रहे हैं। नगर पालिका कांग्रेस अधीन होती है, यहाँ पर सरकार पूरा पैसा दे रही है लेकिन उसके बाद निचले स्तर के मकान नहीं बन रहे। ऐसी दिक्कत है क्या? इधर ये भाई अगर बोल रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष खा रहा है, 1 मिनट, ये बोल रहा था इनसे प्रूफ कराओगे, एक भी ऐसा इंसान बता था जिसमें अध्यक्ष ने सर्वे कराया बीजेपी के। ये फेंकुए अपने सरदार जैसे फेंक रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं इनके। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि नगर पालिका की। और ये लोग आप कहीं यहीं के? हाँ, अन्याय हो रहा है ये। मेरे पास कच्चा मकान है लेकिन मेरे को कुटी नहीं मिल रही। रहने वाला हूँ सरपंच लोग होनो भी पैसे लेते हैं जब जाकर कुटी देते हैं, 40-40 हजार रुपए लेते हैं जब जाकर कुटी देते हैं। अरे कुटी नहीं मिल रही सर जी, ये पक्का मकान वाले को इनका ये तो गांव के लोग भी बता रहे हैं नहीं मिल रही। देखिए कांग्रेसी लोग सिर्फ चिल्ला सकते हैं, धरातल पे काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कौन है? इधर आओ दादा, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ दादा, इधर आओ। बात यही हो जाए अभी। ये कहाँ की है? कांग्रेस ही है, पता कर लो जरा, हमें नहीं पता। देखिए प्रधानमंत्री ऊपर से पैसा दे रहा है, पूरा दे रहा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष का काम होता है, वो क्यों नहीं करवा रहा? कुटी क्यों नहीं दे रहा है अध्यक्ष यहाँ पे कांग्रेस? अब वो जाना पड़ना तो आवेदन भी लगा दिया, सब बात। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने शुरुआत करी थी, ये कालू भट्ट जो है नगर पालिका में कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये कहने का कि शिवराज सिंह चौहान आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहीं घोटाला हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे रेत का हुआ। बात समझो, बात सुनो। और ये कालू भाटागर कह रहा है कि मैं बीजेपी में था, मैं बीजेपी को इसलिए छोड़ के गया हूँ कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और नगर पालिका का आरोप कालू भाट इसलिए लगा रहा है कि इसको कमीशन नहीं मिलता, ये कमीशन मांगता है, ये नगर पालिका अध्यक्ष से कमीशन मांगता है। मैं 3 साल से जनपद में उपाध्यक्ष हूँ, ना तो बीज है, ना दवाई है, ना कोई किसी प्रकार की अभी तक कोई इम्प्लीमेंट के ऊपर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं, सारी सब्सिडियाँ बंद कर दी और किसानों की सरकार बताते हैं ये लोग। मैं आज इनसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे कि केवल एक ग्राम पंचायत में 6 से 7 किलो का एक बीज का पैकेट जो दिया है, अगर मान लो 40 किलो बीज में क्या पूरे गाँव की बोनी हो सकती है क्या? यहाँ पर्याप्त बीज, खाद सब मिल रहा है। जब से माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से विकास नजर आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। आप लोगों तक पहुंच रहा है विकास, बता रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, सब हो रहा है आपके मोहल्ले में? विकास हो रहा है, अच्छी सरकार है, इससे अच्छी सरकार नहीं मिलेगी। कैसी सरकार है? बढ़िया सरकार बढ़िया है, एक नंबर सरकार है। शिवराज जी काम कर रहे हैं? हाँ, फुल काम कर रहा है। एक नंबर का भी भविष्य में अच्छी नहीं मिलेगी। बीजेपी की सरकार से अच्छी सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं मिलेगी। ठीक, और ऐसा बताइए ना। कांग्रेस की सरकार थी, मैं बाकी में बीपीएल कार्ड के लायक हूँ, बाकी मेरा कार्ड नहीं बना, पैसे मांगे थे उनने, कार्ड नहीं बन पाया। हाँ, पैसे नहीं मिले। अभी सर इससे पहले पार्षद था जो 3रे नंबर पे, अभी 10 साल पहले की बात है। और सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आष्टा में कोई समस्या? स्कूल कॉलेज आष्टा में बहुत अच्छी। इंदौर क्यों जाना पड़ता है? बाहर पढ़ाई के लिए इंदौर, पढ़ाई के लिए थोड़ी सी व्यवस्था पढ़ाई की है, कॉलेज है आष्टा नगर के अंदर, पर नगर पालिका यहाँ बहुत खिलाफ है। शासन ने इतना अपन बीजेपी से तो नहीं जुड़े? नहीं, बीजेपी से वाली बात नहीं है, आम जनता है, हम तो किसी से पूछिए। इधर ये भी कहा जा रहा है बार बार कि व्यापारी लाभ उठा रहे हैं, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा भावांतर का, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, व्यापारी तो इसमें इन्वॉल्व इसलिए हो सकता है भाई साहब कि किसान ही पंजीयन कराता है, जिसके पास जमीन है वही पंजीयन कराएगा। किसान, व्यापारी के पास जमीन नहीं होती। नहीं, वो कहते हैं रेट गिरा लेते हैं। नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। अच्छा। किसान को तो जब रेट गिरता है, व्यापारी जो माल बेचता है वो पूरा माल भारतीय व्यापार जो उसके आधार पर होता है। हमें सोयाबीन, गेहूं, चने का व्यापार इंदौर, भोपाल, दिल्ली से मिलता है। तो किसान को तो लाभ हो रहा है ना? किसान को लाभ हो रहा है, किसान को लाभ हो रहा है, और इसमें कहीं व्यापारी इन्वॉल्व नहीं है। व्यापारी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। जी सर, मैं आष्टा शहर की एक समस्या है बताइए। कि 15 साल से कुल क्षतिग्रस्त है, उसके संबंध में विधायक साहब ने क्या था। अभी एक पुल बना है भाटी खेड़ा में, माननीय बाबूलाल जी पटेल साहब बैठे हैं यहाँ पर, उस पुल का इनाग्रेशन नहीं हुआ और उसमें वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये आप लोगों की कारगुजारी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके पास काम तो कुछ है नहीं, 15 साल से वनवास है इनको। और अभी इनकी बोखलाहट आप देख ही रहे हैं। इनके अलावा मतलब काम कोई आष्टा तहसील में बचा ही नहीं। अब पुल की जहाँ तक बात है, ये क्षतिग्रस्त की बात कर रहे हैं, तो साइड में जो मिट्टी डाली ठेकेदार ने भी, तो अब बरसात इतनी हुई कि पहली बरसात में अवियल नदी के कारण वो मिट्टी थोड़ी बही है, बाकी पुल में कोई क्षतिग्रस्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के जितने पिछले साल वादे किए थे उनको उठाओ, पूरा मंडी में सन्नाटा पड़ा, व्यापारी बर्बाद, किसान बर्बाद, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आपका, आईबी आपकी, मुख्यमंत्री आपकी, तो भैया जांच क्यों नहीं करा रहे हो? भ्रष्टाचार में आप भागीदार हो, आपके अधिकारी के भागीदार है। और मोदी के नाम पे जब बात करते हैं, 2014 के उनके पूरे भाषणों को आप टीवी पे देख लो, दिखा दो, एक भी व्यक्ति के बारे अगर उनका भाषण का जवाब हो। इस जिले के अंदर 200 स्कूल बंद हुए हैं, आष्टा में 50 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रेप करते हैं महिलाओं के साथ में, नगर पालिका उपाध्यक्ष जावर में, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि जो महिलाओं के साथ में लड़कियों के रेप करता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको निकालनी और करनी में बहुत अंतर। आष्टा विधानसभा के विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चौथा चुनाव है उनका, या चौथा चुनाव है, पर आष्टा तहसील के क्या हाल है, जिन लोगों को लूटा जा रहा है। 20 साल में इतना विकास हुआ है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। किसान से लेके मजदूर, महिलाओं, पुरुष, नौजवान, अधिकारी सब। आप आज देखिए हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र का इतना विकास हुआ है कि जो अब किसी बात की कमी नहीं रही। अब पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, 5-5 बार करवटावार कृषि अवार्ड ले चुके। उसके बाद यहाँ पर किसी तरह की इतना बड़ा स्कूल, स्वास्थ्य के बारे में बिजली 24 घंटा मिल रही है, रोड एक गांव में पहुंच गया है, किसी बात की कमी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उधर से आवाज आ रही, बताएं।
जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खोले गए थे आज वो कितने चालू हैं, और स्विस बैंक के जो काले धन की बात करते थे मोदी जी और शिवराज सिंह जी के राज में वो काला धन 50% बढ़ गया। मोदी जी ने तो करा जो करा, शिवराज जी ने 0% ब्याज दिया, इनके समय में 18% ब्याज देते थे किसान इनके सरकार थी जब 18% का ब्याज दिया। इनने तो इनको 25 साल हो गए विधायक की सूरत नहीं देखी, इनने ये तड़प रहे। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने जो किसानों के लिए किया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से लाभ मिला है। गांव में आप तो रहते हैं किसानों के बीच में? बिल्कुल रहते हैं। किसान खुश है ना? बिल्कुल खुश है, नाराज तो नहीं? बिल्कुल खुश है। बिजली मिल रही है, हमें भरपूर बिजली मिल रही है। पाटीदार नेता है? पाटीदार हूँ मैं, और हमें भरपूर बिजली मिल रही है, अच्छी खेती कर रहे हैं और पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं। हमें बड़े उन्नत किसान हैं। हमें खाद बीज मिल रहा है, बगैर ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं हमें। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं मेरे मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि अनोखी लाल जी खंडेलवाल की पहचान क्या है? अगर अनोखी लाल जी खंडेलवाल अगर ये कह रहे हैं कि आस्था तहसील को लूट खाया बीजेपी ने, तो सोचने की बात है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। फिर भी मत करो। पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि अनोखी लाल जी खंडेलवाल क्या है, वो आज भी हमारे वरिष्ठ नेता है। 4 करोड़ रुपए का फायदा उन्हें भी मिला है। और 4 बार जब 4 क्या 6 बार इनके राज में भी हमारे प्रतिनिधि विधायक अगली बार भी तैयारी है? हाँ, 100% तैयारी है। 5वीं बार वो बन के भी आएंगे अच्छे। आदरणीय विधायक महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जलाशय के लिए किसान भाइयों के लिए इन्हें कौन सा बड़ा तालाब खुदवा दिया? 364 गांव इस विधानसभा के लिए है। यहाँ पे भाजपा के लोग यहाँ दलाली करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा की सरकार से और माननीय विधायक जी से कि भाजपा की कसनी और करनी में इतना अंतर है कि इनके विधायक होने के बाद इनके अधिकारी कहना नहीं सुनते, हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। कांग्रेस ने कहा गरीबों को क्या लाभ मिला? गरीबों को घर मकान रहने के, बच्चों को अंग्रेजी से चलने सिखाया, सब कुछ करा शिवराज सिंह मामा और मोदी ने। काम कर रहे हैं? हाँ, क्या है? हमको सबको मकान दिया है रहने के लिए, 17 साल रहे हम टापरी में। जिनको मिला है वो खुश है और जिनको नहीं मिला है वो थोड़े से नाराज हैं। अब इन सबके बीच ही जनता चुनेगी, क्योंकि दावे हैं और दावों के अलावा आरोप भी हैं। इनके बीच में जनता को चुनना है कि वोट देना किसे है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।